स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज एजुकेशन पॉइंट। आज फिर से हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर के। आज हम सिंटेक्स के अंतर्गत नाउन को पढ़ेंगे। नाउन पर मैंने एक वीडियो और बनाया है, उसमें मैंने नाउन और उसके प्रकार के बारे में बताया है। आज मैं नाउन्स के रूल्स के बारे में बताऊंगा, तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं। पहला रूल हमारा है, कुछ नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल रूप एक समान होता है। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल रूप एक जैसा होता है। जैसा उसको हम सिंगुलर में लिखते हैं वैसे उसको हम प्लूरल में लिखते हैं। जैसे शीप, डियर और स्वाइन, ये ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे यूज किए जाते हैं। जैसे ये लिखा है शीप इज ग्रेजिंग, तो यहां पर शीप है, इसके साथ में इज लगा हुआ है, मतलब ये सिंगुलर नंबर है। वर्ब से पता चल रहा है ये सिंगुलर नंबर है। यहां पर मतलब है कि भेड़ चर रहा है, यानी कि एक भेड़ है। और यहां पर लिखा है शीप आर ग्रेजिंग, तो यहां पर आर लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये प्लूरल नंबर है। तो इस सिर्फ वर्ब से पता चल रहा है कि ये प्लूरल नंबर है, और यहां वर्ब से पता चल रहा है ये सिंगुलर नंबर है। कहने का मतलब यह है कि ये नाउन्स ऐसे हैं जिनको हम लास्ट में एस जोड़ करके नहीं लिखेंगे। मतलब वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लास्ट में हमको एस नहीं जोड़ा जाता है। सिर्फ वर्ब से पता चलेगा ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे हमको डियर, डियर मीन्स हिरन होता है। एक हिरन लिखना है तो हम लिखेंगे आ डियर। दो हिरन लिखना है तो लिखेंगे टू डियर, ना कि टू डियर्स। डियर्स नहीं लिखा जाएगा, डियर ही लिखा जाएगा। ऐसे स्वाइन है, तो स्वाइन श्वर को बोलते हैं। अगर एक के लिए लिखेंगे तब स्वाइन, और दो के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा टू स्वाइन। स्वाइन्स कभी नहीं लिखेंगे। जैसे ये है आयशा आ डियर इन द फॉरेस्ट, और दूसरा है आयशा ये लिखा है। पहला सेंटेंस आयशा अ डियर इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक हिरन को देखा, तो यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, एक हिरन है। फिर यहाँ पे लिखा है आयशा मेनी डियर इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में बहुत सारे हिरनों को देखा, तो यहाँ पर मेनी है तो प्लूरल नंबर, लेकिन डियर डियर ही लिखा जाएगा, इसके साथ में हम एस नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 2, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाता है। इसमें जैसे कैटल, पुलिस, पब्लिक, पीपल, जेंट्री, वर्मेन, मिलिट्री एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखने में तो लग रहे हैं सिंगुलर। दिखने का मतलब ये है कि इनमें एस कहीं नहीं लगा हुआ है, लास्ट में एस कहीं नहीं लगा हुआ है। ये दिखने में सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन इनका अर्थ प्लूरल होता है। इनको हमेशा हम प्लूरल नंबर में यूज करते हैं। जैसे ये लिखा है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए क्योंकि कैटल में एस लगा हुआ है। वर्ब तो सही है, कैटल के साथ में हम प्लूरल नंबर के वर्ब लगाएंगे, लेकिन एस हमारा ये रॉन्ग है, इसलिए यहां से एस को रिमूव करना होगा। अब ये सेंटेंस सही है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये सेंटेंस ऐसे पूछा जाता है, या तो कैटल में एस लगा होगा, फिर कहा गया होगा इसको करेक्ट करिए, तो वहां से एस हटाना है, या तो कैटल लिखा होगा और यहां पर इज लिखा होगा, तब करेक्ट करने के लिए कहा गया होगा, तो यहां से इज को रिमूव करके हमको आर लगाना है, क्योंकि कैटल क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। इसी तरीके से पुलिस देख लीजिए, जैसे ये लिखा है द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस क्या है, ये रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए कि ये जो पुलिस है ये प्लूरल नंबर में यूज किया जाता है, और यहां पर वर्ब लगी हुई है हैज, तो यहां पर हैज के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। अब ये सही हुआ क्योंकि पुलिस क्या है, प्लूरल नंबर में यूज किया जाता है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पुलिस कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, पुलिस एक पूरा डिपार्टमेंट है। इसमें बहुत सारे कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, आईजी, डीआईजी, एसपी, एसपी, ये सब मिलकर के पुलिस विभाग बनाते हैं। तो यहाँ पर पुलिस को एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, हैव लगाएंगे। अगर यहाँ पर ये कहा जाए द कांस्टेबल
हैज अरेस्टेड द थीफ, तब कांस्टेबल ने चोर को गिरफ्तार कर लिया, तो किसी एक पर्टिकुलर की बात की जा रही है, मतलब एक कांस्टेबल है, तो वहां पर हम हैज लगाएंगे। लेकिन अगर पुलिस वर्ड आ रहा है तो पुलिस क्या है, प्लूरल नंबर है, और इसके साथ में हम प्लूरल नंबर के वर्ब का यूज करेंगे। अब जैसे ये लिखा है पीपल, तो अगर हम ये लिख दें द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच, ये द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच। अब देखिए पीपल लग तो सिंगुलर नंबर है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं, ये क्या है, प्लूरल नंबर है, इसलिए इसके साथ हम आर लगाएंगे। कभी कभी क्या है कि सेंटेंस में ये लिखा जाता है द पीपल्स ऑफ अमेरिका, तो पीपल्स नहीं लिखा जाता, पीपल्स रॉन्ग है, हमको क्या लिखना है, द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच, तो यहां से हमको एस हटाना है। इसी तरीके से जितने भी दिए हुए हैं, जेंट्री, जेंट्री बोलते हैं सभी लोग या आर्य लोगों को बोलते हैं, वर्मिन, वर्मिन कीड़ों को कहते हैं, ऐसे कीड़े जो अनाज में लगते हैं उनको कहा जाता है वर्मिन। मिलिट्री है, तो ये सब हमेशा प्लूरल नंबर में यूज किए जाते हैं। रूल नंबर 3, कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज किए जाते हैं, तब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल में यूज नहीं किए जाते, हमेशा वो सिंगुलर नंबर में ही यूज किए जाते हैं, जैसे फर्नीचर, एडवाइस, ब्रेड, सीनरी, हेयर, लगेज, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, मिसचिफ, स्टेशनरी, मशीनरी, ऑफ स्प्रिंग एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनमें लास्ट में कभी भी हम एस नहीं लगाएंगे, और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सिंगुलर नंबर की लगेगी। जैसे एग्जांपल से हम देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है द फर्नीचर्स ऑफ द रूम आर नॉट गुड। अब देखिए इसमें मिस्टेक पहचाने, पहली चीज तो ये कि फर्नीचर्स नहीं लिखा जाएगा, फर्नीचर लिखा जाएगा, तो यहां पर होना चाहिए फर्नीचर। दूसरी चीज यहां पर आर लगा हुआ है, आर प्लूरल नंबर के साथ लगाते हैं क्योंकि फर्नीचर सिंगुलर नंबर, इसलिए यहां आर के स्थान पर हमको इज का यूज करना है। इस प्रकार से ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे ये लिखा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर अट्रैक्टिव। अब यहां पर देखिए सीनरीज नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, सीनरी लिखा जाता है, तो सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, ये सिंगुलर नंबर में यूज किया जाता है। यहां पर आर है तो आर के स्थान पे हम क्या करेंगे, इस का यूज करेंगे। अगला देखते हैं, जैसे ये लिखा है ही गेव मी एन एडवाइस, जरा ध्यान से देखें, यहां पर लिखा है ही गेव मी एन एडवाइस, क्योंकि एडवाइस ऑलरेडी सिंगुलर नंबर है, एडवाइस के साथ ए, एन और द आर्टिकल इसमें से किसी का भी यूज नहीं किया जाता, तो यहां पर एन रिमूव होगा। सही सेंटेंस होगा ही गेव मी एडवाइस। अगर ए का यूज हम करना ही चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, तब सही हो सकता है। देखिए ये सेंटेंस कैसे पूछा जाता है, या तो ऐसे पूछा जाता है ही गेव मी एन एडवाइस, तो यहां पर हमको एन को रिमूव करना होता है, या फिर ऐसे पूछा जाता है ही गेव मी एडवाइसेस, तो एडवाइसेस भी नहीं लिखा जाता है, तब हमको क्या लिखना है, ही गेव मी एडवाइस, ऐसे करना है। अगर इसको प्लूरल नंबर बनाना है तो ये हो जाएगा ही गेव मी मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस, ऐसे हो जाएगा, लेकिन एडवाइस एडवाइस ही रहेगा। इसी तरीके से हेयर है, जैसे ये लिखा है हिज हेयर्स आर ग्रे। अब देखिए कभी भी हेयर्स नहीं लिखा जाता है, हेयर्स कभी नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, हेयर, और ये सिंगुलर नंबर में यूज होता है, इसलिए आर के स्थान पर हम क्या करेंगे, इज, हिज हेयर इज ग्रे, ऐसे करेंगे। दूसरा देखिए एग्जांपल, ये लिखा हुआ है देज इंफॉर्मेशंस आर ट्रू। अब देखिए इसमें कई मिस्टेक हैं। पहली चीज इंफॉर्मेशंस नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, इंफॉर्मेशन, ठीक, इंफॉर्मेशन हो गया। अब चूंकि इंफॉर्मेशन सिंगुलर नंबर है तो उससे पहले जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर नंबर ही होगा, तो यहां पर दीज के स्थान पर हम क्या करेंगे, दिस का यूज करेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिंगुलर नंबर है, इसलिए जो वर्ब यहां पर होगी क्या होगी, सिंगुलर नंबर। तो यहां पर आर के स्थान पर इज, इंफॉर्मेशन के स्थान पर इंफॉर्मेशन और दीज के स्थान पर दिस का यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस सही हुआ है। अब देखिए यहां पर एक रूल और देख लीजिए, बाई चांस अगर इनको प्लूरल बनाना पड़े तो हम कैसे प्लूरल बनाएंगे। जैसे फर्नीचर है, अगर फर्नीचर को प्लूरल बनाना है तो हम करेंगे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, मतलब फर्नीचर में एस नहीं लगाएंगे, क्या कर देंगे, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। एडवाइस को प्लूरल बनाना है तो एडवाइसेस नहीं करेंगे, क्या करेंगे,
पीसेज ऑफ एडवाइस। ब्रेड है तो ब्रेड्स नहीं लिखा जाएगा। अगर ब्रेड को प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, लोब्स ऑफ ब्रेड, लोब्स ऑफ ब्रेड। अब इसको प्लूरल किया जाना है। अब जैसे सीनरी, सीनरी तो प्लूरल हो ही नहीं सकता, हेयर प्लूरल नहीं होगा। अब जैसे ये है इंफॉर्मेशन, इसको प्लूरल बनाना है तो हो जाएगा पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मिस्चीफ, शरारत, इसको अगर प्लूरल नंबर बनाना है तो ये हो जाएगा एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ। ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है संतान, तो कभी भी हम ऑफ स्प्रिंग्स नहीं लिखेंगे। अगला रूल, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। जैसे ये कुछ नाउन्स दिए गए हैं, ये दिखने में प्लूरल लग रहे हैं, प्लूरल लगने का मतलब सब में एस लगा हुआ है, लास्ट में एस लगा हुआ है, लेकिन इनका यूज जो होता है वो सिंगुलर नंबर में होता है। इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है वो सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। अब जैसे ये लिखा है फिजिक्स, अगर हम ये लिख दें फिजिक्स आर अ हार्ड सब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए जैसे ये लिखा है फिजिक्स आर अ हार्ड सब्जेक्ट, तो यहां पर आर ये रॉन्ग है, यहां पर क्या होना चाहिए, फिजिक्स इज अ हार्ड सब्जेक्ट। ऐसे जैसे सिविक्स इज, इकोनॉमिक्स इज, एथिक्स मतलब नीति शास्त्र होता है, पॉलिटिक्स, न्यूज, देखिए न्यूज ये सिंगुलर नंबर में यूज किया जाता है। इनिंग्स, इनिंग मतलब पारी होती है, ये भी सिंगुलर नंबर में। मैकेनिक्स और सम्मन्स, सम्मन क्या है कि कोर्ट से जो बुलावा पत्र आता है उसको हम बोलते हैं सम्मन्स, ये सब सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। इनके साथ में हम क्या करेंगे, इज या वाज या सिंगुलर नंबर के हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। लेकिन एक चीज यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है ये है कि ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में ICS है, जैसे फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, इस तरह के जो नाउन हैं और इनसे पहले अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है या फिर पजेसिव केस आ रहा है तो इनके साथ में हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे ये कहा जाए हिज मैथमेटिक्स आर वीक। अब देखिए मैथमेटिक्स यूज तो सिंगुलर में किया जाता है लेकिन इससे पहले क्या आ गया है, पजेसिव केस आ गया है, पजेसिव एडजेक्टिव आ गया है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसके साथ में जो हम वर्ब लगाते हैं वो प्लूरल नंबर के लगाते हैं। हिज सिविक्स आर वीक, हिज इकोनॉमिक्स आर, इस तरह से करेंगे। जैसे ये लिखा है पॉलिटिक्स, तो जैसे कह दें हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, ये ध्यान रखेंगे। इससे पहले अगर पजेसिव केस आ रहा है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो हम आर का यूज करेंगे, मतलब प्लूरल नंबर के वर्ब लगाएंगे। और बिना पजेसिव केस के आ रहा है तो वहां पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में किया जाता है। मतलब ऐसे नाउन जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं, कभी भी उनका प्रयोग हम प्लूरल नंबर में नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि उनके लास्ट में हम एस नहीं लगाते हैं। जैसे ये लिखा है माई सिंपैथीज आर विद द पुअर। अब देखिए यहां पर लिखा है सिंपैथीज, सिंपैथीज ये रॉन्ग है, क्या होना चाहिए सिंपैथी, क्योंकि सिंपैथी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंपैथी और इसका यूज क्योंकि सिंगुलर नंबर में होता है तो आर के स्थान पर हम क्या करेंगे इज, बाकी सेम रहेगा। दूसरा सेंटेंस जैसे ये लिखा है हिज हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। अब देखिए मेड ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो क्या होता है, मटेरियल होता है। ब्रिक्स और स्टोन्स ये क्या है, मटेरियल है। ब्रिक्स ईट, स्टोन्स पत्थर, ये मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन को हम सिंगुलर नंबर में यूज करते तो इसलिए यहां से एस हटेगा, मतलब हम क्या लिखेंगे ब्रिक एंड स्टोन्स के स्थान पे हम क्या लिखेंगे स्टोन। तो इस तरह से हमने देखा ये कुछ रूल्स हैं नाउन के। अब कुछ रूल्स जो शेष बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।